हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैपिंग सीरीज़ जो हमने अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट की है यूपीएससी के लिए। इसमें जो है हम मई का जो है वो पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 1 से लेके 15 मई तक जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले जो है दैट इज़ द कान्हा टाइगर रिजर्व जो है दैट वाज इन न्यूज़। कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक टाइग्रेस और उसके 4 कब्स जो हैं दे रिसेंटली डाइड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में वन शुड नो। ठीक है, सबसे पहले जो है ये इंडिया की सबसे ज़्यादा रिनोन्ड प्रोटेक्टेड एरिया है। किसके लिए? मोस्टली जो है टाइगर्स के लिए। एंड दैट्स वाई जो है इसको माना गया था अमंग द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड इन द इंडिया का जो टाइगर प्रोजेक्ट है। मतलब जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो जो फर्स्ट 9 जो टाइगर रिजर्व्स थे उसमें से ये भी एक पार्ट था। ठीक है, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन सी स्टेट में लाई करता है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और इंडिया का ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और इट इज़ ऑल्सो नेशनल पार्क जो डेजिग्नेट किया गया था 1955 में। ठीक है, की फीचर्स इसमें कोर एरिया है, देन बफर जोन है, फिर सैटेलाइट कोर अगर हम बात करें ना तो इसमें फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो इंक्लूड होती है विच एक्ट एज अ सैटेलिटिक माइक्रो कोर अंडर द रिजर्व यूनिफाइड कंट्रोल। फिर उसके बाद इसमें फ्लोरा जो है आपको सॉल्ट ट्रीज जो है वो मिलेंगे, प्लस जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? माइकाल रेंज में, विच प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट रग्ड टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सतपुरा माउंटेन सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या याद रखना है? कौन सी स्टेट में है। ठीक है, देन उसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर का भी इट वाज अ पार्ट। देन ये नेशनल पार्क भी है, प्लस फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक सैटेलिटिक माइक्रो कोर एरिया है। देन सॉल्ट ट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस माइकाल हिल्स जो हैं ये उसी के अराउंड जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी जो रिसेंटली जो बारगी डैम पे जो ट्रेजेडी हुई थी ना, कि जो बोट थी जिसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या था, जो बारगी डैम जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है इन द सेंट्रल इंडिया, दैट टू इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1974 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1988 तक जो है ये कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद है रिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी रिवर पे है? इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर, और जो नर्मदा जो है इट इज़ द 5th लार्जेस्ट रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ऑफन जो है नर्मदा रिवर को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप जीके जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन लाइनर वाले, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम हिस्ट्री ऑफ डैम की बात करें तो ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का ही पार्ट था। देन उसके बाद ओवर द डिकेड्स क्या हुआ, जो इसका बैक वाटर्स थे, मतलब जो इसका रिजर्वायर था, उसको जो है एक सीनिक डेस्टिनेशन बनाया गया एंड वो ऑफिशियली प्रमोट भी कर रहा था मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड वहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद 21 गेट्स हैं, स्पिलवे गेट्स हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर ये अदर 2 मेजर इरीगेशन स्कीम्स को सपोर्ट करता है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट और बारगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हो। प्लस जो है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होंगे एंड क्रूज बोट राइड्स होती हैं, वाटर स्कूटर्स एंड फिशिंग भी आप कर सकते हो। देन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये अच्छा स्पॉट है फॉर बर्ड वॉचिंग, जिसमें वेरियस स्पीशीज यू कैन विटनेस। एंड देन माइकॉल रिजॉर्ट जो है वो यहाँ पे है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है रन करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो ये बारगी डैम है कौन सी रिवर पे है? नर्मदा में है, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और नर्मदा किसकी लाइफ लाइन है? वो भी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की क्या है? लाइफ लाइन है। उसके बाद कुछ फीचर्स आप यहाँ पे जो है वो याद रख सकते हो। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो नेपाल है इसने ऑफिशियली ऑब्जेक्ट किया है टू द इंडियन चाइना प्लान कि जो अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी वाया द लिपू लेक पास। तो इस पे जो है नेपाल ने जो है वो ऑब्जेक्शन उठाए हैं। उसने कहा है कि ये जो रूट जो है ये हमारी सोवरेनिटी को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। देखो, यहाँ पे जाने के लिए ना 2 रास्ते, एक तो आप यहाँ से जा सकते हो लिपू लेक पास से, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड से। दूसरा आप यहाँ से भी जा सकते हो, सिक्किम से नथुला पास है। बट यहाँ का जो रास्ता है ना, है ये मोटरेबल रोड है, बट ये थोड़ा जर्नी को क्या कर देता है? थोड़ा लंबा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये कंडक्ट की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, अब माउंट कैलाश किसके लिए फेमस है? मतलब इसको अबोर्ड माना जाता है लॉर्ड शिवा का, और वहाँ पे एक सेक्रेड मानसरोवर लेक भी है। ठीक है, देन उसके बाद ये लोकेट कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउएवर द जर्नी इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग द हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पासेस इन इंडिया वाया उत्तराखंड और वाया सिक्किम
सो दैट यू कैन एंटर द तिब्बत। ठीक है, एक है यहाँ पे लिपू लेक पास जो उत्तराखंड से जाएगा, दूसरा है नथुला। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसीलिए जो है प्रेफर करते हैं यहाँ से। अब मानसरोवर यात्रा की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये सेक्रेड पिलग्रिमेजेस किसके लिए है, हिंदूज के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, जैन्स के लिए भी है, और द फॉलोअर्स ऑफ द बॉन जो एक एंशिएंट तिब्बतियन रिलीजन है। प्लस ये रिप्रेजेंट करता है डीप रूटेड सिविलाइजेशनल लिंक्स बिटवीन द पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द तिब्बतियन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मानसरोवर यात्रा है क्या ये सिर्फ हिंदूज के लिए मानी जाती है, नहीं, तो जो अदर रिलीजन के लोग हैं वो भी इसको सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर दीज पासेस। ये उत्तराखंड से मिलेगा, नथुला आपको सिक्किम से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी की बात की गई है। शिप रिपेयर फैसिलिटी को हम बनाएंगे वडिनार इन गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बात की गई है कि हम शिप रिपेयर फैसिलिटी जो है वो बनाएंगे। प्लस अगर इसके फर्दर फीचर्स की बात करें तो वडिनार गुजरात में जो है ये वो लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो है इट इज अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, सो दैट कि हम एक वर्ल्ड क्लास रिपेयर सर्विसेज बना सके फॉर द लार्ज एंड द फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स के लिए। ठीक है, फिर ज्योग्राफिक एडवांटेज है कि ये कौन कौन से की पोर्ट्स के पास है, मुंद्रा और कांडला के पास, तो जो वहाँ की शिप्स होंगी दे हैव अ एडवांटेज, वहाँ पे इजीली रिपेयर हो जाएगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एम यही है कि इंडिया को एक ग्लोबल शिप रिपेयर हब जो है वो बनाया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद ये की फीचर्स हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आप जो है इसको रीड मार लेना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब है कि मेयॉन वोल्केनो इन द फिलीपींस एंटर्ड अ स्टेट ऑफ स्ट्रोम्बोलियन एक्टिविटी, लीडिंग अथॉरिटीज टू रेड अलर्ट लेवल 3 एंड इवैक्यूएट नियरली 1500 फैमिलीज को यहाँ पे क्या किया गया, इवैक्यूएट किया गया। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए दैट इज मेयॉन वोल्केनो, जो कहाँ पे लोकेटेड है, विच इज लोकेटेड इन द फिलीपींस। ठीक है, अब आपको इसके फीचर्स पता होने चाहिए कि जो मेयॉन है ये स्ट्रैटो वोल्केनो है, दैट इज अ कंपोजिट वोल्केनो, जो किसके लिए फेमस है, फॉर इट्स परफेक्ट कोन सिमेट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसका एक बड़ा यूनिक फीचर है दैट यू मस्ट नो। प्लस इट इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, कहाँ का है, फिलीपींस का है। ठीक है, एंड द सेंटर पीस ऑफ द कंट्रीज नेचुरल लैंडस्केप। ठीक है, फिलीपींस में मिलेगा, डोमिनेट करता है कौन सी सिटी को, लिजाक्पी सिटी को। ठीक है, एंड ज्योग्राफी की बात करें इट इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, की फीचर्स हमने डिस्कस किए कि परफेक्ट सिमेट्री है, इरप्शन स्टाइल जो है नोन फॉर द स्ट्रोम्बोलियन एक्टिविटी, मतलब इंटरमिटेंट एक्सप्लोजन्स होते हैं लावा के, और डेंजरस पायरोक्लास्टिक डेंसिटी करंट्स वहाँ पे दिखेंगे आपको, मतलब विच आर द फास्ट मूविंग क्लाउड्स ऑफ द हॉट गैसेज। और जो है अथॉरिटीज ने मेंटेन किया है एक परमानेंट डेंजर जोन विद इन अ 6 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वॉल्केनो है, इसका जो 6 किलोमीटर का जो एरिया है वो परमानेंट डेंजर जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने से भी क्या है, मना किया है। मेयॉन वोल्केनो बहुत ज़्यादा एक्टिव, कहाँ पे मिलेगा आपको, फिलीपींस में, और इसका एक फीचर क्या है कि परफेक्ट इसकी जो है वो सिमेट्री है, दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन बिकॉज ऑफ इट्स नियर मैथमेटिकल सिमेट्री। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडिया और वियतनाम जो है दे हैव एलिवेटेड देयर बायलैटरल टाइज टू एन एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग अ हाई लेवल विजिट बाय द वियतनामीज प्रेसिडेंट टू लाम टू न्यू दिल्ली। ठीक है, तो लाम जो भी इनका नाम है। सबसे पहले वियतनाम की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे हम, नॉर्थ में चाइना है, लाओस है एंड कंबोडिया है। ओनली 3 कंट्रीज जो है इसको बॉर्डर करती हैं। वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउथ चाइना सी मिलेगा आपको, प्लस यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद कैपिटल इसकी क्या है, हनोई है। सबसे बड़ी जो सिटी है इसकी वो है हो चिन मिन सिटी, जो आप जैसे यूट्यूब के व्लॉग्स देखते हो या किसी के शॉर्ट्स देखोगे ना, तो वहाँ पे लोग वियतनाम जाते हैं घूमने, तो वो मेनली यहीं पे जाते हैं, हो ची मिन सिटी पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देख लिया बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद जो है की जियोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो अनामीज कॉर्डेलिया, ये एक माउंटेन रेंज है जो कहाँ पे मिलेगी आपको, वियतनाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एग्जाम के लिए छोटी छोटी चीज़ें ना याद रखनी है। जैसे अनामीज कॉर्डिलेरा है, ये माउंटेन रेंज है, कहाँ पे मिलेगी आपको, वियतनाम में। ठीक है, देन उसके बाद मेकोंग रिवर, यहाँ पे रिवर डेल्टा बनाती है, मेकोंग रिवर डेल्टा और रेड रिवर डेल्टा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अपलैंड्स एंड मैसिव्स है जो नदर्न वियतनाम है, इट फीचर्स द वास्ट मैसिव एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द लाओस, जिसमें फैंसी पीक है जो मानी जाती है हाईएस्ट पॉइंट इन द वियतनाम। देखो जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, एटलीस्ट वो आपको याद होने चाहिए। फिर कोस्टल प्लेन्स भी आपको मिल जाएंगे, और जो सॉइल्स जो हैं दे आर रेडिश पॉडजोलिक एंड द लिट्रेटिक सॉइल्स आपको मिलेंगी इन द हाईलैंड्स में, और अलुवियल सॉइल्स आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, रिवर डेल्टास के पास। ठीक है, तो आपने ये माउंटेन रेंज याद रखना है, द रिवर डेल्टास जो भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है,
और इस पीक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। नाउ अब इसमें है एक न्यू रिपोर्ट है दैट मतलब एक न्यू रिपोर्ट रिवील्ड कि जो ज़वारी तपीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर है ये वर्ल्ड मतलब ये इट इज़ अ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द आइसोलेटेड इंडिजीनियस पीपल एंड इज अंडर इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम द ऑयल एक्सपेंशन, लॉगिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखो अब ये एरिया है कहाँ पे, ज़वारी तपीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर। में भी मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो बट यू शुड रिमेंबर कि ये आपको कहाँ पे लाई करेगा, दिस लाइज इन द ब्राज़ील, और ये क्या है, अमेजोन के जंगलों का पार्ट है ये, ठीक है। देन उसके बाद ये एक मैसिव प्रपोज्ड मतलब कहा जा रहा है कि ये 16 मिलियन हेक्टेयर प्रोटेक्टेड टेरिटरी बनाई जाएगी एंड इट्स अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन किसकी मिलेगी, इंडिजिनियस पीपल की, ठीक है। देन इसकी एक ट्रांस बाउंड्री रीजन है इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड पेरू, इन दोनों के बॉर्डर्स पे। फिर उसके बाद अगर हम बेसिन की बात करें तो इट इज सिचुएटेड अमेजोन रिवर बेसिन पे, ठीक है। देन आइसोलेटेड ग्रुप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दीज आर द नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज़, थोड़ी बहुत याद रख सकते हो जो है। फिर उसके बाद कार्बन सिंक एज अ फॉर्म करेगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है कि बायोडाइवर्सिटी एरिया है। देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये जो टेरिटोरियल कॉरिडोर है ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट याद रखना ये अमेजोन का पार्ट है, रिवर अमेजोन मिलेगी और पेरू और ब्राज़ील के एरिया में ये पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगेन इंडिया और कनाडा ने दे हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड द सेकंड राउंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशंस, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अगेन अब लोकेशन, बिकॉज वी आर स्टडिंग द प्लेसेस इन न्यूज़, तो ज्योग्राफी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब कनाडा जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की बाय लैंड एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है। और इट इज़ अ मॉडल मल्टी कल्चरल सोसाइटी एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नोन फॉर इट्स वास्ट वाइल्डनेस, वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द बाइलिंगुअल आइडेंटिटी। इसकी कैपिटल याद रखो ओटावा। बॉर्डरिंग नेशन की अगर हम बात करें तो ये यूएसए के साथ और अलास्का के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है, और अलास्का के साथ जो इसका बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट अनपेट्रोल्ड बॉर्डर है वर्ल्ड में। फिर उसके बाद की जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, कैनेडियन शील्ड की अगर हम बात करें तो ये एक मैसिव प्लाटू है जो कहाँ पे मिलेगा आपको, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्री कैम्ब्रियन रॉक्स का, ठीक है, विच इज रिच इन वेरियस मिनरल्स। देन वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है जो एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, वाइड बेल्ट ऑफ यंग रग्ड माउंटेन्स अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट, जिसमें कैनेडियन रॉकीज आती हैं और माउंट लोगान आता है, माउंट लोगान विच इज़ द कनाडा की जो हाईएस्ट पीक है। फिर इंटीरियर प्लेन्स की अगर हम बात करें जो स्ट्रेच करता है फ्रॉम द आर्कटिक टू द यूएस बॉर्डर, और इसमें प्रेरीज मिलेंगी आपको विच कंटेन्स द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ द कोल। फिर ग्रेट लेक्स मिल जाएंगी, सेंट लॉरेंस lowlands, the smallest but the most vital region housing the majority of the Canada's population। फिर अपालेचियन रीजन आपको मिलेगा, ठीक है, विच इज एन एंशियंट राउंडेड माउंटेन्स एंड डाइसेक्टेड प्लेट्यूज इन द साउथ ईस्ट एक्सटेंडिंग थ्रू द मैरीटाइम प्रोविंसेस टू द न्यू फाउंडलैंड। आर्टिक आर्चिपेलेगो है। एंड हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो कनाडा होल्ड्स द 1/7 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर विच इज डोमिनेटेड बाय द मैकेंजी रिवर एंड द ग्रेट लेक्स, जो ये शेयर करता है यूएसए के साथ में। तो कनाडा के जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट है, कैपिटल याद रखना, बॉर्डरिंग नेशन याद रखना, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, देन उसके बाद ग्रेट लेक्स यहाँ पे मिलेगा और फ्रेश वाटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, और रिवर मैकेंजी रिवर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है ही विल रिलीज द 2 चीताज इनटू द वाइल्ड एट द कूनो नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्या है, कूनो नेशनल पार्क। सबसे पहले याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में, इसके नदन पार्ट में, ठीक है। देन फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जो है पहले इस्टेब्लिश किया गया था एज अ सेंचुरी, बट 2018 में जो है इसको एज अ नेशनल पार्क जो है अपग्रेड किया गया, मतलब नेशनल पार्क में इसको अपग्रेड कर दिया गया। पहले इट वॉज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन से रीजन का पार्ट है, विंध्यन हिल रेंज, एंड वॉज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ ग्वालियर प्रिंसली स्टेट। नाउ इसके फीचर्स क्या है, कूनो रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है। देन फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करधाई, खैर, सलाई ट्रीज आपको मिलेंगे। द करधाई ट्री इज यूनिक फॉर इट्स एबिलिटी टू टर्न ग्रीन जस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इवन बिफोर द फर्स्ट मानसून रेन्स। सो ये जो करधाई ट्री है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कहाँ मिल जाएंगे, कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। इनकी यूनिक बात क्या है कि ये अपने आप को, मतलब ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसको ही यूज करके जो है ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं, सिंपल। फिर आपको ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और टेरेन जो है इट इज अ मिक्स ऑफ स्पार्स फॉरेस्ट, रॉकी हिल्स और वाइड रिवर वैलीज भी जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये कहाँ है, इसमें डी साइलेंट है, एरिंग मेमोरियल वाइल्ड सेंचुरी, इट इज़ इन द अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्टेट कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अरुणाचल की कैपिटल क्या है, ईटानगर। ओके, अब जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूनिक प्रोटेक्टेड एरिया है
एंड इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स रिवराइन आइलैंड्स इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें वास्ट अलुवियल ग्रासलैंड्स है जो एक क्रिटिकल हैबिटेट है फॉर द रेयर एंड द थ्रेटन्ड एंड द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। हमने देखा ये अरुणाचल में लोकेट करती है, कहाँ पे, नियर द पसीघाट, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स हैं, एंड इट इज़ एक्सेसिबल वाया द आंचल घाट एंड द बोरगुली रेंजेस। फिर उसके बाद हम बात करें फीचर्स की, तो रिवराइन लैंडस्केप है, काफ़ी ज़्यादा जो है रिवर्स जो है यहाँ से अपना फ्लो करती हैं। देन हैबिटेट की अगर हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड इन द स्टेट, जहाँ पे 75 to 80% का जो एरिया है दैट इज़ ऑफ अलुवियल ग्रासलैंड्स, ठीक है। फिर टोपोग्राफी की बात करें तो ऑल्टीट्यूड इज रिलेटिवली लो एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सिंपल इसमें आपने लोकेशन याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में है और ज़्यादा जो है रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो करती हैं, प्लस जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो किसका है, अलुवियल ग्रासलैंड्स का, ठीक है। पहाड़ी जो है वो आपको कम मिलेंगे यहाँ पे, मतलब ऑल्टीट्यूड जो है वो रिलेटिवली लो है। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ द बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, दे हैव लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ सेंसस इन द बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये आपको मिलेगी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा जो है इसका एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड जोन है ये। इसके फीचर्स को है फटाफट से डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोमिनेंट प्रोटेक्टेड एरिया है इन द सेंट्रल हिमालयन रीजन, ठीक है, ये प्राइमरीली क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट कि हम कंजर्व कर सके ये लीफ ओक फॉरेस्ट जो है ना इनकी पॉपुलेशन को, ठीक है। फिर 1988 में इस्टेब्लिश किया गया और कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में जो है ये लाई करता है। फिर इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द सीरीज ऑफ द रग्ड रिजेस एंड द डीप जॉर्जेस आपको मिलेंगे, 25 टाइप्स ऑफ ट्रीज मिलेंगे एंड 24 टाइप्स ऑफ बुशेस यू विल फाउंड, एंड द लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय द ओक एंड द देवदार फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपको यहाँ पे रूबी रेड रोडोडेंड्रॉन्स भी जो है वो स्प्रिंग के टाइम पे ब्लूम करते हुए मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक जीरो पॉइंट है, देखो जीरो पॉइंट अगर हम किसी की भी बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, उस पर्टिकुलर रीजन का जो हाईएस्ट पॉइंट उसको जीरो पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, झांडी धार, और जो ये हाईएस्ट पॉइंट है सेंचुरी का, जिससे आपको 360 डिग्री जो है पैनोरामिक व्यू मिलेगा हिमालयन पीक्स का, जिसमें नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, पंचौली एंड शिवलिंग जो है आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको मैमल्स मिल जाएंगे, एविफोना मिल जाएगा, एंड ऑल दीज स्पीशीज जो है ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है वो लोकेशन, प्लस जो है कौन कौन से जो है ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ओक एंड देवदार एंड द रोडोडेंड्रॉन्स, एंड देन उसके बाद जीरो पॉइंट इसमें आप याद रखना विच इज झांडी दार, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब टॉपिक आता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान हेल्ड द 17th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन द न्यू दिल्ली। अगेन हमारे लिए जो कंट्री है ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। अब जो उज्बेकिस्तान है ना, ये डबली लैंडलॉक्ड सोवरेन रिपब्लिक है इन द सेंट्रल एशिया। डबली लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री है ना, इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना वो भी जो है दे आर नॉट ओपन टू सी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दिस कंट्री इज हेयर, जो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना वो भी जो है उनको फर्दर जो है बॉर्डर करती हैं अदर कंट्रीज, दे आर नॉट ओपन टू द ओशनिक वाटर बॉडी, मेनली हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर बॉर्डर नेशंस कैसे कैसे याद रख सकते हो, भाई भाई करके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, और उज्बेकिस्तान बेचारा अकेला रह गया, उसके भाई हमने बना दिया अफगानिस्तान, ठीक है। आप अल्फ़ाबेटिकली भी याद रख सकते हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है तो स्तान ये भी आगे, फिर तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान को एक्स्ट्रा इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। फिर की जियोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, जिसमें जो 80% ऑफ द टेरिटरी है इट इज़ सनराइड, देन तुरान प्लेन्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट। फिर ये जो है किजिलकुम डेजर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ यू हैव टू रिमेंबर द बिश्तौर पीक। फिर ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो यू विल फाउंड द 2 रिवर्स दैट इज द सिर दरिया एंड द अमू दरिया। फिर यहाँ पे एक अरल सी का क्राइसिस हुआ था कि जो मतलब अरल सी जो दुनिया की जो 4th लार्जेस्ट इनलैंड सी है, इसका 90% ऑफ द वाटर जो है वो डाइवर्ट किया जाता है फॉर इरीगेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैलिनाइजेशन हो गया, प्लस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। फिर उसके बाद अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एरिडनेस मिलेगी, सनशाइन काफ़ी ज़्यादा होगी, समर टेम्परेचर्स में जो सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वेरी करता है टू ऑल्टीट्यूड, डेजर्ट जो सेज है इन द लोलैंड्स, और फॉरेस्ट जो है वो आपको सिर्फ 8% यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो डेजर्ट गजल्स मिल जाएंगी एंड द साइबेरियन गोट्स, ठीक है। सो
दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स विच यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, कैपिटल इसकी याद रखना और बॉर्डरिंग नेशंस। फिर उसके बाद ये पीक आ गई, बिश्तौर पीक एंड दिस डेजर्ट, प्लस 2 रिवर कौन कौन सी है, सिर दरिया एंड द अमू दरिया। ठीक है, ओके। नाउ अब जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ही इज एम्बार्क्ड ऑन अ हाई प्रोफाइल 5 नेशन विजिट, मतलब 5 नेशंस को वो विजिट करेंगे, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड द इटली। वन बाय वन इन कंट्रीज की हम बॉर्डरिंग नेशंस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोज में ना ये सारी जो कंट्रीज हैं कवर की हुई हैं, तो रिविजन पर्पज के लिए हम सिर्फ इनके बॉर्डरिंग नेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूएई को। जो यूएई है, इसको 2 कंट्रीज मेनली बॉर्डर करती हैं, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। फिर कतर के साथ ये थोड़ा सा यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, शॉर्ट डिस्प्यूटेड एंड अनडिमार्केटेड लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फिर मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो दिस यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नॉर्वे की। देखो नॉर्वे जो है, यहाँ पे 3 फिंगर्स हैं, तो ये 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, स्वीडन, फिनलैंड एंड द रशिया। अब यहाँ से स्वीडन को ही देख लो, स्वीडन बीच में है, 2 कंट्रीज़ के बीच में छुप के बैठा है, क्योंकि स्वीट सा पर्सन है ना, तो ये 2 बंदों के बीच में ऐसे छुप के, मतलब ऐसे डरा डरा जिसको आप बोल सकते हो। तो नॉर्वे और फिनलैंड ये इसको बॉर्डर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि जो नॉर्वे है, 3 कंट्री, स्वीडन, फिनलैंड एंड द रशिया। ठीक है, देन स्वीडन का हमने डिस्कस किया कि ये शेयर करता है विद द नॉर्वे एंड द फिनलैंड, पर ये एक मैरीटाइम जो है, मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये डेनमार्क के साथ। ठीक है, देन ये इंपॉर्टेंट है, दिस बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट, दिस नॉर्थ सी इज इंपॉर्टेंट, कि ये दोनों यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है ना। देन अब देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड द डेनमार्क। जब नॉर्डिक की बात करें, इन्हीं 3 के साथ जब हम फिनलैंड और आइसलैंड, मतलब जिनमें लैंड आ गया, जब हम इन 2 कंट्रीज को इनके साथ जोड़ देंगे तो ये नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, स्वीडन से आप याद रखना, एस फॉर स्वीडन, एस फॉर स्कैंडिनेविया, तो नॉर्वे एंड द डेनमार्क। जब इनमें हम लैंड वाली 2 कंट्रीज जोड़ेंगे तो ये नॉर्डिक्स बन जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए और आपको टिप्स पे होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है और नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है। देखो स्कैंडिनेवियन जो है नाम थोड़ा बड़ा है, तो हमें लगता है कि इसमें 5 कंट्रीज होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें 3 ही कंट्रीज हैं। नॉर्डिक्स जो जिसमें 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज होनी चाहिए, उसमें 5 कंट्रीज हैं, तो यू शुड रिमेंबर यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ठीक है, ओके। नाउ ये थोड़ा सा मैप डाल के रखा है, ये आप देख सकते हो, जिसमें बाल्टिक सी, ये जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये सब स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है कि जो गल्फ ऑफ बोथनिया है फिनलैंड और स्वीडन के बीच लाई करता है। देन दिस इज द गल्फ ऑफ फिनलैंड, बिटवीन द फिनलैंड एंड द एस्टोनिया एंड दिस रशिया। फिर बाल्टिक सी देख लो कि यहाँ पे लटाविया, लिथुआनिया, तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी जो है वो हैं। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट है दैट इज द नीदरलैंड्स। देखो नीदरलैंड्स जो है नाम इतना बड़ा, लेकिन इसके साथ सिर्फ 2 ही कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, कौन कौन सी, जर्मनी एंड बेल्जियम। और इसके जो वाटर बॉडी है दैट इज द नॉर्थ सी। देखो नीदरलैंड से एन है ना, तो इसके याद रखना कि इसके नॉर्थ में नॉर्थ सी है। ठीक है, और इसके साउथ में बेल्जियम है और जर्मनी है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट द इटली। इटली के साथ ज़्यादा कंट्रीज करती हैं, सबसे पहले फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड द स्लोवेनिया। सो दीज 4 कंट्रीज जो है ये बॉर्डर करती हैं किसको, इटली को। ठीक है, इटली शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद द 4 मेजर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड द स्लोवेनिया। प्लस इटली जो है कंप्लीटली सराउंड द 2 इंडिपेंडेंट लैंड लॉक छोटी छोटी स्टेट्स हैं, वेटिकन सिटी मिल जाएगी और आपको सैन मरीनो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो जितने भी 1 से 15 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थी, मोस्टली हमने इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस की हैं, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज कवर्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डेज का कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा या कुछ भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।